पूर्णिमा जी, ये जो जो पूरी शिक्षा की समस्या है ना, वो जो आज के डिबेट में आपके दिख रही है कि कोई बात करके एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप के अलावा किसी के पास आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, ये एक्चुअल समस्या पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कांग्रेस समस्या पे बात नहीं कर रही। क्या ये इस समस्या की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई? क्या उसको वो मना कर देंगे? आज अगर जो समस्या है वो क्या शासनकाल में कांग्रेस के नहीं शुरू हुई? ये मानना पड़ेगा कि और प्रॉब्लम अगर आप राहुल गांधी जी को लीजिएगा तो अनुराग जी, भाजपा जी तो पैनल में बैठ भी नहीं रही है। भाजपा तो पैनल में बैठ भी नहीं रही है, वो तो चर्चा से ही भागी, पहले से ही बैठी हुई है। एलजेपीआर तो सर बैठक में मैंने है कब ना कहा कि यश जी, भाजपा का रोल, मैंने तो भाजपा का नाम एलजेपीआर क्या चर्चा क्या में है उन्होंने ना। पक्ष रखा? कई बार ऐसा होता है जब आप क्या लोग नहीं पक्ष रखा बैठते हैं उन्होंने? तो कांग्रेस बैठी रहती है, और जब कांग्रेस नहीं बैठी होती है तो आप बैठते हैं। तो छोड़ दीजिए उस बात को ना। ये भारतीय जी, बोलिएगा समस्या अनुराग ये जी। है कि समस्या का समाधान नहीं चाहिए। समस्या के लिए किसी को जिम्मेदारी देनी है, किसी के सर पे डाल देना है। उससे समस्या का समाधान नहीं होगा यश भारती जी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जब तक पॉलिटिकल पार्टी का कलेक्टिव अप्रोच नहीं होगा, कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। और यश भारती जी, आप खैर कांग्रेस के नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत आवश्यक है कि राहुल गांधी जी को उस पद की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा देश के बहुत बड़ा पद होता है किसी भी देश का, उसको वहां पे समझना पड़ेगा। बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी रिसर्च के ऐसे चिट्ठी लिख देना और जो पद की गरिमा के अनुसार काम ना करना बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखिए, इसमें पूरा देश सफर करेगा आने वाले समय में अगर अपोजिशन इस तरह के सवाल पूछते रहे। क्या हुआ आज, इस सवाल हुआ, क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बैकफायर कर गया, खत्म हो गया। इस तरह से अगर लीडर अपोजिशन के आरोप बैकफायर करते रहेंगे तो जनता आने वाले समय में इनके सवालों पर बात ही नहीं करेगी। ठीक है, 1 मिनट में कृपा यश करके भारती आप जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद संजय जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी। टाइमर रखेंगे यश जी के लिए। अनुराग जी की बात से मैं सहमत हो जाता हूं कि हाँ, ठीक बात है कि जो भी ये बात रखे उसके तथ्य ठीक होने चाहिए और सही तरीके से सही बात रखनी चाहिए। लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हाँ, हमने गांव में लाइट पहुंचा दी। जिस गांव का नाम ले वो 100 किलोमीटर दूर भी दिल्ली से ना हो और वहां लाइट पहुंची नहीं है, वो कह रहे हैं हमने लाइट पहुंचा दी है। तो लाल किले के प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की किसी गलत बातें कहें, झूठ परोसे, तो उस बात का अध्ययन किसको करना चाहिए, ये भी हम लोग को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता सरकार से सवाल ना पूछें, ये जिम्मेदारी भी हमारे विपक्ष की है। हम लोग इसको खूबी से निभाएंगे। मैं अनुराग जी आपकी बात पे ध्यान रखूंगा और जहां कांग्रेसी मित्र मिलेंगे उनसे भी यही बात करूंगा। लेकिन सत्ता से सरकार से आप भी हमारे साथ आवाज जरूर उठाने की गलत चीजों का ना प्रस्तुत करें, विज्ञापनों पर पैसा थोड़ा कम खर्च करें, जो बजट जिस चीज के लिए वहां ज्यादा पैसा ठीक है, खर्च बस करें, तो जल्दी शिक्षा से भी क्विक बेहतर सवाल होगी। यश जी आपसे लूंगी और टाइमर रखेंगे जब मैं कहूं तो। बस एक क्विक सवाल यश जी, और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट यादव जी आपसे, और फिर संजय जी मैं आपसे लूंगी। आपने क्योंकि बजट की बात कर ही दी है भारती जी, इस साल ट्राइबल वेलफेयर का बजट कितना था? नहीं, मुझे आप तो सारी परीक्षा मुझसे ही लेना चाहती है। मैं नहीं, बजट बस नहीं मैंने बता तो सर दूंगा, बजट पूछा, आपने तो फिर आप आपने कहेंगी कि बात आपको की। मैंने टाइम दे दिया, आपने टाइम से निकाल लिया। सर मैं तो आपको नाकामयाबी गिना दी, सारे अब बजट देखिए फेल यही हैं। समस्या आप है, यही यही समस्या है। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है, मैंने तो पूछा बजट कितना है, मैंने तो पूछा सिर्फ बजट कितना है। पिछले बार के फाइनेंशियल बजट के मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 45% खर्च हो रहा है, 45% जंप इन द ट्राइबल वेलफेयर बजट, 45% जंप। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। यादव जी को रखेंगे उनके क्लोजिंग कमेंट के लिए। ठीक है यादव जी। नहीं, आप राणा जी से ले लीजिए, उसके बाद मैं देता हूँ। बोलिएगा यादव जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। राणा जी को ले लीजिए। यादव जी, लेट मी डिसाइड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, दे लीजिए। नहीं, फिर आप फिर आरोप आप आपके लिए 1 मिनट का टाइमर मैं रख रही हूं, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। बोलिएगा यादव जी। फिर विपक्ष पर आरोप लगाकर फिर डिबेट क्लोज करेंगी मैडम। मैं जानता हूं ये सब तरीके मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब सारे हालात मुझे मालूम है। देखिए, विषय पर आता हूं मैं। आपने सवाल पूछा था कि सब राहुल गांधी जी देर से पहुंचे हैं, आप ही का सवाल था मैडम ये। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देर से पहुंचे थे तो सरकार पहले क्यों नहीं पहुंच पाई? जब 10 दिन से ज्यादा सरकार से भूख हड़ताल पर बैठे थे बच्चे,
22 अगस्त को पुणे की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक छात्रा ने मंच से राहुल गांधी जी को अपनी समस्या बताई। जैसा आप कह रही है कि सब आंदोलन खत्म हो गया था, तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने 24 अगस्त को राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख दिया और उन्होंने छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर समस्या का समाधान करने को कहा है। इसमें कहीं कोई राहुल गांधी ने हमने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सवाल किया है। अगर मीडिया को भी तकलीफ है, अगर आप एक तरफा चलाएंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। संजय जी, आपका हमेशा यही रहता है, हर बात का जवाब हो सकता है, हर बात का इलाज हो सकता है, लेकिन जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसका इलाज मिलना असंभव है। संजय जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर डिबेट को खत्म करूंगी। जी पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है कि हमें अभी दोनों हमारे मित्र, बड़े भाई, दोस्त जो हैं त्राहिमाम मचा रहे थे ट्रैवल के लिए। बताइए, आजादी से लेकर 2014 तक ट्रैवल बजट था 4,400 करोड़ रुपए और आज के दिन में है 2026-27 का 15,600 करोड़ रुपए। सोच लीजिए 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। नंबर 1। नंबर 2, जब बात हम करते हैं कि राहुल गांधी ने कि एक बिटिया के समस्या बताई थी, बिटिया के बगल में एक लड़की बुरखा वाले भी खड़ी थी, वो अपनी समस्या नहीं बताई थी कि वो टेंट में खड़ी है, और मनुस्मृति पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया था। आपने नहीं बताया था कुरान में लिखा है कि महिला को अकेले नहीं जाना चाहिए, महिला को हमेशा पति के शागिर्द में रहना चाहिए और महिला को हमेशा खेती के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो कुरान में लिखा है, ये राहुल गांधी जी ने नहीं बताया। एक छोटी सी बच्ची की बात और मनुस्मृति में चर्चा कर दी, लेकिन कुर्तियों की चर्चा उन्होंने नहीं की। तो राहुल गांधी की बात पे किसी भी सभ्य समाज में या देश में जो आदमी डेवलपमेंट चाहता है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी ऐसे मुद्दे को लेकर आते जो देश को तोड़ने और विघटित करने वाला होता है। और एक बात भी बहुत साफ है कि अगर मुद्दा आदिवासी छात्र है, जिस पर हम चर्चा करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो फिर चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, कसौटी फिर एक ही होनी चाहिए, उसमें दोहरापन नजर नहीं आना चाहिए।